तो आइए अब हम आगे नियम सीखते हैं। हमने 4 प्रकार के वाक्य समझे थे। अफर्मेटिव जिसे सकारात्मक कह रहे थे, नेगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक और इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे वाक्यों को अगर अंग्रेजी में बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड ऑर्डर होगा। जैसे किसी भाषा में आप हिंदी समझते हैं तो समझिए मैं हूँ जाता दिल्ली, तो ऐसे इसको हम नहीं बोलते, मैं दिल्ली जाता हूँ। तो ये एक सीक्वेंस है, शब्दों का एक क्रम है, हर एक भाषा में ऐसा होता है। तो अंग्रेज़ी में अब हम सीखेंगे कि अफर्मेटिव वाक्य या सकारात्मक वाक्यों का सीक्वेंस क्या रहेगा। पहले लगा करेगा सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं, जो काम करने वाला है या जिसके बारे में कोई बात की जा रही है। उसके बाद सहायक क्रिया लगा करेगी। सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया के बाद कर्म या कोई दूसरे शब्द। अंग्रेजी में अगर हम सीक्वेंस कहें तो सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, मुख्य क्रिया वर्ब और उसके पश्चात कर्म ऑब्जेक्ट कहलाता है, या जो दूसरे शब्द आने होंगे वो आ जाएंगे जिन्हें हम अदर वर्ड्स कहेंगे। तो अभी हम अपने रेफरेंस के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये सीक्वेंस याद करेंगे। अब यदि आपको नकारात्मक वाक्य बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस अंग्रेजी में बोलना है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना चाहिए। तो क्या नियम बनेगा हमारा नकारात्मक वाक्य के लिए, नेगेटिव वाक्य के लिए? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ये बात समझने के बाद हम जानना चाहेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य या इंटेरोगेटिव वाक्यों में इस प्रकार का क्रम जो है या सीक्वेंस क्या रहेगा। प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहली पोजीशन पर ले आएंगे और बाकी चीज़ें वैसे रहेंगी। तो क्या करेंगे हम, ये सीक्वेंस बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसी का अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो बन जाएगा प्रश्नवाचक नकारात्मक, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो बनेगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट नकारात्मक के लिए, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये बना हेल्पिंग वर्ब, नॉट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब मान लिया हमारे पास नेगेटिव वाक्य है जिसका सीक्वेंस था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब पहले, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए 2 नियम बने, या तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, या हेल्पिंग वर्ब, नॉट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इन नियमों को अगर याद रख लेंगे तो आपके अंग्रेज़ी के वाक्य ठीक हैं या गलत हैं इससे पता चल जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि जो चीज़ नहीं लगती उसमें, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है तो वो सीक्वेंस वो मिस हो जाएगा, लेकिन सीक्वेंस वही रहेगा। अर्थात अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगना तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हाँ, जब नेगेटिव वाक्य बनाएंगे या इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो उनमें सब जगह हेल्पिंग वर्ब लगता ही है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इसका ध्यान रखते हुए आप अंग्रेज़ी ठीक प्रकार से बोल पाएंगे। और यदि कभी गलत होता है तो उसको इस नियम से परख लीजिए, ठीक है तो ठीक है, नहीं तो गलत है।